देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगता है वो सामने से हट जाए। नाज़रीन दर्शकों, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ इंडिया में जावेद शाह। नाज़रीन, बात करेंगे मालेगांव शहर और महाराष्ट्र के अभी अभी हुए मानसून इजलास की। काफ़ी चर्चाएं मालेगांव शहर में इस बात को लेकर रही कि बुनकरों के मसाइल पर कौन नुमाइंदगी कर रहा है, किसकी लक्ष्य विधि पर विषय लिया गया और कौन उसका क्रेडिट ले रहा है। ये सारी चर्चाएं भी मालेगांव शहर की सियासी गलियारों में काफ़ी धूमधाम के साथ चलती रही। कहीं आतिशबाजी तो कहीं फटाकेबाजी, तो कहीं इस्तकबाल तो कहीं सत्कार। आपने देखा कि कल बरोज़ जुमा अल्लामा इकबाल पुल पर मालेगांव शहर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का शाना शान इस्तकबाल करते हुए हज़ारों की तादाद में लोग वहां पर जमा हुए। लेकिन क्या ये इस्तकबाल वाकई उनका होना चाहिए था? ये सबसे अहम सवाल है। दर्शकों, आज हम आपको एक फैक्ट दिखाना चाहते हैं, एक सच दिखाना चाहते हैं, और उस सच को कहीं लोग कबूल भी करेंगे और कहीं उसकी निंदा व निषेध भी करेंगे, लेकिन सच तो सच ही होता है। आज हम इन सारे सवालों के साथ साथ मालेगांव शहर के हालात और प्राइमरी स्कूलों की कंडीशन और बाकी दूसरे एमएलएस की जिम्मेदारियां, मालेगांव शहर के सत्ता में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारियां और अपोजिशन में बैठे हुए लोगों की अपनी जिम्मेदारियां क्या होंगी, इस पर भी बात करेंगे। मानसून इजलास में काफ़ी ज़ोर शोर के साथ एमआईएम के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी मालेगांव शहर के बढ़ते क्राइम, पावर हाउस में चल रहे प्रॉब्लम्स और बुनकरों को 27 हॉर्स पावर्स का बेनिफिट सब्सिडी किस तरीके से मिले, इसके ऊपर भी बातचीत करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं भिवंडी के एमएलए रईस शेख जो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, उन्होंने भी यहां पर 27 हॉर्स पावर्स को लेकर इनकी लक्ष्य विधि पर ही विषय लिया गया, इस तरीके का दावा यहां पर मालेगांव शहर के मौजूदा समाजवादी पार्टी के नेता मुस्तकिम डिग्निटी व शान हिंद ने लिया है। मौजूदा एमएलए जो है वो ऐसा समझ रहे हैं कि ऐसी आतिशबाजी करके लोगों की आंख पे, मालेगांव शहर के लोगों की आंख पे पट्टी बांध देंगे, जबकि लोगों की आंख अब खुल चुकी है। लोग देख रहे हैं कि कौन नुमाइंदगी कर रहा है और कौन पावर लूम और बुनकरों के लिए कोशिश कर रहा है। सही बात यह है कि रईस शेख साहब की ही लक्ष्य विधि से जो पावर लूम स्टडी ग्रुप बना, उसकी मालेगांव में पावर लूम परिषद हुई, उसी पर आचार संहिता पार्लियामेंट के लगने से पहले जो नोटिफिकेशन आया, उसमें ऑनलाइन सब्सिडी की जो शर्त थी, वो शर्त को किस तरह ख़त्म किया जाए, इस ताल्लुक से रईस शेख साहब से मेरी मुसलसल बात हो रही थी। और पौसाड़ी अधिवेशन में उन्होंने 19 जून को लक्ष्य विधि वापस लगाया। उस लक्ष्य विधि के बाद पौसाड़ी अधिवेशन में उनको जवाब दिया गया, रईस शेख अबू आजमी सम्माननीय विधानसभा सदस्य यानी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 109 अन्य दिलेली लक्ष्य विधि सूचना क्रमांक 1357 प्रमाणे वो जो अटी शर्ती थी जो ऑनलाइन की, उसे खत्म किया गया। तो पेपर भी मौजूद है, कोशिश सबके सामने है, नुमाइंदगी असेंबली हॉल में कौन कर रहा है ये सबके सामने है। अब किसी आतिशबाजी से, बहुत लच्छेदार बात करने से मालेगांव शहरियान की आंख और कान पर पट्टी नहीं बांधी जा सकती। उसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हो रही है, जिसकी पोस्ट को हम आपको सुनाना भी चाहेंगे और ये पोस्ट शायद आवाम को सुनना भी चाहिए। शहर मालेगांव को गुमराह करने, झूठी तसल्ली की खातिर झूठा इस्तकबाल करने और हरे रंग के लड्डू के साथ तराजू में तोलने वालों को एक बार फिर से मुक्की खानी पड़ी। काश 5 साल नुमाइंदगी कामयाब डेवलपमेंट के साथ होती तो हकीकत में बेगाने की शादी में अब्दुल्ला के अब्बा का इस्तकबाल नहीं होता। शहर मालेगांव की नाकामी और तरक्की में मुसलसल रुकावटें एक मुकद्दर बन गई हैं। झूठी तसल्ली के लिए आपस में ही मिलकर झूठी शान व शौकत के खातिर एक दूसरे का झूठा इस्तकबाल और फूल हार करके गोया के शहरियान को बताना चाहते हैं कि हमने मालेगांव की तरक्की और आवाम के लिए बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी पास करवा ली है। मरीजों के लिए मल्टी हॉस्पिटल, डेंटल हॉस्पिटल वगैरह के लिए जगह मखसूस कर ली गई है और अनकरीब तामीरी काम का आगाज़ किया जाएगा।
ख़वातीन बच्चों के लिए शानदार किस्म के गार्डन और नौजवानों के खेलने और तफरीह के लिए शहर में नाजायज़ कब्जे किए गए तमाम ओपन स्पेस को अनकरीब साफ करके गैर कानूनी अतिक्रमण को साफ कर दिया जाएगा और शहर की आवाम के सामने एक शानदार मिसाल कायम की जाएगी। मगर वाकई में बेगाने की शादी में अब्दुल्ला के अब्बा का दीवाना बन जाना इस शहर मालेगांव की नाकामी का सबब बन रही है। शहर मालेगांव की आवाम और ख्वास ने खुद अपनी आंखों से देखा कि जिस रास्ते के लिए सुलेमानी चौक कब्रिस्तान के पास मौजूद आमदार कमिश्नर हरे रंग के लड्डू में तोला गया और लाखों रुपए बर्बाद किए गए, झूठी शान के खातिर महीनों गुजर जाने के बाद भी सड़क नहीं बन सकी और बिला आखिर गुज़िश्ता रोज़ मामूली सी बारिश आने पर कब्रिस्तान वाले रास्तों पर गड़ों में पानी भर गया, जिसकी वजह से जिंदों को तो तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। मगर सोशल मीडिया पर मुसलसल चल रहे इस वीडियो ने जिसमें बताया कि जनाजा लेकर चलने वालों में जिंदा अफराद को गंदे पानी और गड़ा नुमा सड़कों से गुजरना पड़ रहा है, इसके बाद भी ना ही कोई तब्दीली और ना शर्मिंदगी, बल्कि उल्टा हालिया असम्बली में भिवंडी शहर के नुमाइंदा रईस शेख की मुर्तब पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र की सरकार को ललकारा और एहसास दिलाते रहे, बुनकरों के साथ किए गए वादे को याद दिलाते रहे, तब जाकर एक बुनकरों का एक मसला हल करने की इजाज़त दी गई। बकिया सारे मसाइल अभी बाकी है। जिस मसले को हल करने की इजाज़त दी गई, इसे अमली जामा किस तरह और कब से शुरू किया जाए, इसे कारगर बनाया जाए। मज़ीद कोशिशों में भिवंडी का नुमाइंदा असम्बली हॉल में आवाज़ उठाता रहा और बेचारे मालेगांव की अंधभक्त आवाम हुकूमत की मामूली सी लॉलीपॉप के ऐलान पर ही खुशियाँ और आपस में ही एक दूसरे को मुबारकबाद देना शुरू कर दिए और झूठी शान के खातिर इस्तकबाल करके और करवा के ये मिसाल को सही साबित कर दिया कि मेहनत करे मुर्गी अंडा खाए सुबान और मुँह की खानी पड़ी एक लम्हाए फ़िक्र है। जबकि 27 हाउस पावर्स और बुनकरों के मसाइल के ऊपर एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसके चेयरमैन मालेगांव शहर बाह्य के आमदार, वो सरकार में बैठे मंत्री, वो नासिक ज़िला के पालक मंत्री, वो कैबिनेट मिनिस्टर दादाजी भूसे, इनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी। मालेगांव शहर की आवाम के लिए हमें तो ऐसा लग रहा था कि अब सरकार में बैठे एक मजबूत नुमाइंदे को चेयरमैन बनाया गया है, शायद मालेगांव शहर का कुछ न कुछ भला ज़रूर होगा। लेकिन ये तो वही हुआ कि खाली हाथ में कुछ भी ना आया। इतने बड़े मंत्री, इतने बड़े मिनिस्टर और इतने बड़े 20 साल से राजनीति में अपना लोहा मनवाने वाले मालेगांव शहर बुनकरों के इस शहर से अपना संबंध रखने वाले बुनकरों की इस तंजीम के चेयरमैन बनने के बावजूद भी मालेगांव शहर के बुनकरों के हाथ में कुछ भी नहीं आया, सिर्फ आश्वासन के। क्या ये भी एक राजनीति हथकंडा था कि मालेगांव शहर से इस कमेटी का चेयरमैन दादाजी भूसे को बनवाना? शायद इस तरीके की बातें भी अब सामने आ रही है कि पिछले हुए लोकसभा के चुनाव में दादाजी भूसे के बेटे आविष्कार भूसे को टिकट मिलने की आशंकाएं दिखाई दे रही थी। इसीलिए दादा भूसे ने मालेगांव शहर के बुनकरों को अपने हाथ और अपने ताबे में लेने के लिए इस कमेटी का चेयरमैन बनने के लिए भी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया हो और शायद होने वाले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें मालेगांव शहर से मुसलमानों के वोट मिल जाए, इसलिए भी चेयरमैनशिप तो नहीं ली गई थी। यह भी सवाल यहाँ पर पैदा होता है। अब बात करेंगे मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूलों की हालात की। अगर शहर के नुमाइंदे इतनी कामयाब नुमाइंदगी अगर करते हैं और इतनी ही कामयाबी का ढिंढोरा इस शहर में पीट रहे हैं तो मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूलों उन्हें क्यों नज़र नहीं आती? पिछली मरतबा 5 साल रहे असम्बली इलेक्शन में भी उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मैं नया था, मुझे समझने में वक्त लगा, लेकिन अगली बार जाऊंगा तो काफ़ी कामकाज करके लाऊंगा। लेकिन हाल का हाल ये अगर देखा जाए तो प्राइमरी स्कूलें ना पिछले 5 सालों में सुधरी थी, ना उसके पिछले 5 सालों में, और ना ही इन 5 सालों में मालेगांव महानगर पालिका के स्कूल के सवाल पर किसी भी अधिवेशन में इस मुद्दे को लिया गया हो या इसके लिए कोई भी निवेदन या लेटर शासन प्रशासन तक दिया गया हो। जबकि अगर हम देखेंगे कि हमारे ही बाजू में अगर नांदगांव के MLA सुहास कांदे की बात की जाए तो
उन्होंने अपने हलके में प्राइमरी स्कूलों को सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड लाकर अपने इलाके की प्राइमरी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के मद्देमुकाबिल खड़ा करने की एक कोशिश जरूर की है, जिसका रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। क्या मालेगांव शहर के एमएलए को इस शहर के गरीब बच्चे जहाँ तालीम हासिल करते हो, जहाँ एजुकेशन हासिल करते हो, जिनसे उनका मुस्तकबिल बनता हो, क्या वो स्कूलें इन्हें दिखाई नहीं देती? प्राइमरी स्कूलों की हालत ये हो गई है कि अब माँ बाप प्राइमरी स्कूलों में अपने बच्चों को डालना भी गवारा नहीं करते हैं। क्या मालेगांव शहर के एमएलए गरीबों के एमएलए नहीं है क्या उन्हें गरीबों के मसाइल नज़र नहीं आते हैं क्या? और शाना शान इस्तेकबाल करवा लेना, क्या उन्हें इसका सही हकदार वो लगते हैं कि उन्होंने सही नुमाइंदगी की है? ये उनका मुहासबा उन्होंने खुद भी करना चाहिए। अब तो उनके 5 साल की मियाद खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये अधिवेशन आखिरी अधिवेशन था। अब इसके बाद कोई भी अधिवेशन नहीं होने वाला है। क्या अब इस शहर की प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे जिन्हें डैश होना मिलना चाहिए था, वो आज भी नीचे पटरों पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ पानी है नहीं, पानी की सुविधा नहीं है। घर पे आते हैं बच्चे पानी पीने, घर पे बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए नहीं, टॉयलेट भी यहाँ है नहीं। टॉयलेट भी बनाना चाहिए, ताकि सब बच्चे घर आते हैं, घर पे कुछ भी तो बाथरूम लगा तो घर आएंगे मैडम लोग से पूछ के, टॉयलेट लगा तो घर आएंगे मैडम लोग से पूछ के। यार टॉयलेट की भी ज़रूरत है, जैसे बच्चे लड़की लोग का ज़्यादा दिक्कत है यहाँ। वाल कंपाउंड वगैरह स्कूल का, ये कंपाउंड भी है नहीं स्कूल का। बारिश होती है तो पूरा पानी ऐसे टूम जाता है, बच्चे लोग रेसेस में सब गिल्ला हो जाते हैं, मस्ती करते हैं। जैसे ये सब चीज़ सहूलत होना चाहिए, कैसे बच्चे लोग को तकलीफ है। हमारी परेशानी यह है कि हमारे बच्चों के लिए संडास बाथरूम नहीं है यहाँ पर, पीने के पानी का नज़्म नहीं है। वापरने का पानी बोरिंग किया हुआ है, उसका पानी तो जमा करते हैं टाँकी के ज़रिए, प्लेट वगैरह धोने, हाथ धोने बच्चों को, लेकिन पीने के पानी का नज़्म नहीं है। और इसके अलावा हमारे ग्राउंड में बरसात में अक्सर पानी जमा हो जाता है। अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी जमा है, जिसकी वजह से डांस मच्छर वगैरह होते हैं, जरासीम, सब बच्चों को तकलीफ़ होती है और बच्चे उसमें फिर गंदगी करते हैं। तो अगर हमारी स्कूल को कंपाउंड भी नहीं है, डिमांड किए हुए कारपोरेशन आयुक्त साहब को डिमांड दिए हुए 1.5-2 साल पहले एक हमने को दिखाया भी गया था कि भाई कोटेशन बना है 30-40 लाख का कुछ यहाँ कंपाउंड और लेटरिन बाथरूम बनाने का, लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों बना नहीं है। क्या डिमांड करना चाहेंगे आप?